नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलेंगे, जहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, चले सुनाते हैं आपको। नारी शक्ति वंदन बिल आया तब मेरी भी वोट इसके अंदर डली है। समर्थन के अंदर कुछ लोग तो बाज के वॉकआउट कर गए थे उनको वॉकआउट कर गए थे, इधर उधर की बात करते थे, परंतु उसको आदरणीय मोदी जी ने पास किया और ये कहा कि इसको हम 2034 के अंदर इसको लागू करेंगे। परंतु मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने इस वक्त कहा था कि इसको 2034 तक लागू करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री जी इसे 2029, जो ये 2029 आ रहा है, इसी के अंदर ही इसको लागू करेंगे। और इसका एक बड़ा लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी बहनें जब इतने उच्च पदों के ऊपर रह करके सेवाएं दे रही हैं, तो इस देश की प्रगति के अंदर भी, इस विकसित भारत के अंदर भी बहनों की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। ये 2029 के अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लागू करना चाहते हैं और तभी कल से वो लोकसभा स्पेशल बुलाई गई है ताकि बहनों को इसका लाभ मिले। और मुझे ये खुशी है जो कल 70 ये शुरू होने वाला है, उस 70 के अंदर ये पास हो जाएगा और 2029 में चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, उन सब के अंदर आपकी बराबर की भूमिका उसके अंदर होगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें यह भी याद रखना चाहिए, मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा कि पहले यह कानून, इस बात के बारे में हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये कानून पहले कई दशकों तक इसको लटकाया गया, क्योंकि ये लोग ये वोट बैंक की राजनीति करते थे। इन्होंने देश के विकास के लिए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, उसके बारे में नहीं विचार किया, उसके बारे में नहीं सोचा। वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। कई दशकों तक इस बिल को लटका करके रखा। हमारे से पहले की सरकारों ने इसे केवल जब चुनाव आता था उस समय में चर्चा करते थे, चर्चा आ जाती थी कि वोट ले लेंगे, वोट लेकर के चर्चा बंद हो जाती थी, चर्चा नहीं रहती थी। परंतु इसे लागू करने की उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। मुझे खुशी है इस बात की, कभी इसको ये लोग, कभी इसको जातिगत आरक्षण के नाम पर और कभी राजनीतिक स्वार्थों के चलते ये लोग इस महत्वपूर्ण कानून को लटकाते रहे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। राष्ट्र निर्माण का आधार जिसका मैंने जिक्र किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि ये देश के विकास में, इस विकसित भारत में हमारी महिलाओं की वो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और उसको लेकर के अब जब यह कानून लागू होने जा रहा है तो यह देश की करोड़ों माताओं बहनों के सपनों की ये जीत है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय बहनों, यह कानून देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय के लिए मुख्य धारा में लाने का ये काम करेगा। यह कानून महिलाओं को केवल भागीदारी नहीं बल्कि नीति निर्माण में भी नेतृत्व भूमिका ये देगा। मुझे खुशी है कि यह उस नए भारत की तस्वीर है जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखेंगी बल्कि उन्हें साकार भी करेंगी, वो सपने नहीं देखेंगी। मुझे खुशी है इस बात की। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों को उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक दिन कहा था
कि अगर इस भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 4 स्तंभों के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसने पहला जो कहा था, युवा हमारा है और हमारा किसान है, हमारा गरीब है और चौथा हमारा महिला है। मुझे खुशी है कि स्तंभ को कितना मजबूत करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका जो संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत, ये रास्ता विकसित भारत का ये यहीं से होकर के जाएगा, ये कहीं और से नहीं जा रहा है, ये इसी से जाएगा। मुझे खुशी है। हरियाणा में हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, जैसी योजनाओं में आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमने लखपति दीदी बनाने के लिए हरियाणा के अंदर 5 लाख का टारगेट हमने लिया और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने 1,41,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और मुझे खुशी है वहीं स्वयं सहायता समूह की हमारी जो बहनें हैं, उनके माध्यम से लगभग 6,30,000 से अधिक महिलाओं को स्वयं रोजगार से जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत, उनका सशक्तिकरण किस प्रकार से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हमने अभी विधानसभा के जो चुनाव थे उसके अंदर एक संकल्प लिया था कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। मुझे खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में जब कोई संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने का काम भी, उसकी गारंटी भी वो नरेंद्र मोदी है उसको पूरा करने की। हमने पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं के लिए किया है। और मुझे खुशी है इस बात की, 5,000 करोड़ रुपए का हमने 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी। लाडो लक्ष्मी योजना हमने हरियाणा के अंदर बनाई और मुझे खुशी है कि आज मैंने 1,038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते के हरियाणा में इस योजना के तहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उस हमने लागू किया है। अब जब मेरा दूसरा बजट आया था उस बजट के अंदर मैंने इसको और बढ़ाने का काम किया है। 6500 करोड़ रुपए का मैंने इसके अंदर प्रावधान किया है ताकि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जा सके। और मुझे ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है, डबल इंजन सरकार की गारंटी है, परंतु कुछ दल ऐसे हैं जो बात तो करते हैं वोट लेने के लिए, परंतु आज तक कुछ भी नहीं किया गया। आपके पंजाब के अंदर देख लीजिए, पड़ोस में ही है, पंजाब के अंदर कहा गया कि 1,000 रुपए देंगे, वही अभी तक नहीं गए। और अब भी कह दिया, अंतिम बजट प्रस्तुत कराया उसमें भी ये कह दिया, कहा जी रजिस्ट्रेशन करेंगे। भाई रजिस्ट्रेशन करेगा, जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग तो 1 महीना पहले 1,000 रुपए पहुंचा देगा, फिर कह देगा भी वोट ले ली, फिर वो बंद हो जाएगा। ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं, परंतु हमारी सरकार ने जो कहा है उसको पूरा किया है। आप देखिए, ये गारंटी है मोदी जी की कि हमने पहले ही बजट के अंदर प्रावधान किया और उसको लागू कर दिया। बहनों के खाते के अंदर पैसा जा रहा है, बहनों को सशक्त और मजबूत करने का काम। और हमने ये भी कहा है कि परिवार की जितनी बहनें हैं वो उसके अंदर अप्लाई कर सकती है, उन सबको हम देने का काम कर रहे हैं। ये पहली हमारी ऐसी सरकार है जो लगातार महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने राशन डिपो और वीटा के बूथ हमने जो दिए हैं उसके अंदर भी 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको सशक्त किया जा सके। आप सब जानते भी हैं कि महिलाओं को
स्वास्थ्य से संबंधी दिक्कतें भी ज्यादा होती हैं। इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना, इसी का ही एक उदाहरण है, वो चलाई है। लाखों महिलाओं के जीवन को बदलने का काम उन्होंने किया है। और वहीं आप सब ये भी जानती हैं कि एचपीवी वैक्सीन अभियान के माध्यम से बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। और मुझे खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री किशोरी सम्मान योजना के तहत ऐसे परिवारों की जो बेटियां हैं उनको हमने इस योजना के साथ जोड़ करके उसको गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर जो हमारी सरकार काम कर रही है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि ऐसी परिवार की बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, मैंने ये विधानसभा के चुनाव में उनको कहा था कि आपका भाई पहुंचाएगा और ऊपर का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। ये मैंने उनसे संकल्प किया था, अपने संकल्प पत्र में कहा, और हमने उसको लागू कर दिया हरियाणा के अंदर। मुझे खुशी है बताते हुए, लागू कर दिया। आज तक मैंने 240 करोड़ रुपया बहनों के खाते में ये गैस की सिलेंडर की ऊपर का जो पैसा है, 500 रुपए का उनको गैस का सिलेंडर मिलता है उनकी रसोई में, ऊपर का पैसे की जो सब्सिडी है उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, मैं आप सब बहनों को बताना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बेटी को बचाने के साथ साथ पढ़ाने का भी उन्होंने आह्वान किया था। और इसके पीछे उनका जो लक्ष्य था, उनकी जो सोच थी कि देश की आधी आबादी पढ़ लिख करके देश व समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने आह्वान किया है। हमने उनके विजन के अनुरूप प्रदेश में बड़ी संख्या में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने उसके ऊपर काम किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेटियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, माँ बाप उसको बाहर नहीं भेजते थे। कुछ तो बेटियां चली जाती थी, परंतु बहुत सारी बेटियां वो पढ़ने से वंचित रह जाती थी। हमने उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप खड़ा किया, और रोड मैप खड़ा किया उसको हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय बेटियों के लिए खोलने का काम हमने किया, और पूरे समय के अंदर किया। मैं आज अगर कॉलेजों के अंदर जाता हूं तो बेटियां इस बात को लेकर के चर्चा करती हैं। वो ये कहती है कि पढ़ने का मौका अगर मिला है तो आपके कारण मिला है, नहीं तो हम बाहर नहीं जा सकती थी। आज लाखों बेटियां आज पढ़ रही हैं, और हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बेटी ज्यादा दूर पढ़ने के लिए जाएगी तो 150 किलोमीटर तक उसका कोई किराया नहीं लगेगा, बस के अंदर वो फ्री में यात्रा कर सकेगी। और उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बेटियों की 12वीं तक तो सबकी फीस फ्री है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। परंतु जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर भी जाती है, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर बेटी जाती है, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवारों की बेटियों की फीस भी हरियाणा सरकार देने का काम करती है। उनके माँ बाप का कोई खर्च नहीं होता है। आदरणीय बहनों, हमने ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रदेश में लोगों को जागरूक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। महिलाएं आमतौर पर अपने खिलाफ हुए अपराधों के लिए थाने जाने से डरती थी। ऐसा वातावरण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर था, परंतु हमने उसको भी बदला है। हमने हरियाणा के अंदर 33 महिला थाने खोले। अभी भी मैंने बजट के अंदर घोषणा की कि 7 और खुलेंगे। 33 थाने खोले ताकि महिलाएं बेझिझक होकर के अगर कोई अत्याचार होता है तो थाने में जाकर के अपनी बात रख सकती हैं और उसको वहां न्याय मिलेगा। ये व्यवस्था भी हमने की है। और इसके साथ साथ हमने दुर्गा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन 1091 वो चलाए हुए हैं, और इन पर वह हमारी जो महिला मदद के लिए
तुरंत मैसेज या कॉल भी कर सकती है। अगर कोई उसको दिक्कत आती है कहीं, वो मैसेज भी करेगी, तब भी पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। और चाहे कॉल करेगी तो उसका टाइम पीरियड भी हमने फिक्स किया हुआ है कि इतने समय के अंदर वो उस तक पहुंच जाएगी। कहीं पर भी कोई कॉल आती है, लगभग 7 मिनट 8 मिनट का हमारा टाइम है कि उसके अंदर जो ही कॉल आएगी 112 के ऊपर, तो उसके बाद 8 मिनट के अंदर जहां से कॉल आएगी तो वहां गाड़ी तुरंत पुलिस की पहुंच जाएगी। ये व्यवस्था भी हमने की है। और मुझे खुशी है कि हमारी डबल इंजन सरकार आपके सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए निरंतर हमारी सरकार ये काम कर रही है। अब नारी शक्ति वंदन कानून इसी दिशा में और भी ये कारगर सिद्ध होगा। मुझे खुशी है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में आपके अधिकतम योगदान को ये सुनिश्चित करेगा। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जो ऐतिहासिक कदम उठाया है कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने चल रहे हैं हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर। अगर आप उनसे बात करिए, हमने अभी पिछले दिनों यहाँ पर स्वदेशी मेला आयोजित किया पंचकुला में, बड़ा मेला लगा, तो उसके अंदर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहां पर स्टॉल्स देते हैं। मैं जब वहां विजिट कर रहा था, मैं विजिट करने के लिए उस मेले के अंदर गया, तो मैं पूछ रहा था बहनों से, मैं कहा कितनी आपकी इनकम हुई है। मेरे को जब उनकी सूचना मिली तो मैं भी हैरान था। जिसकी मिनिमम इनकम हुई है मेले के अंदर वो 40,000 थी, और जिसकी मैक्सिमम हुई है वो 10 लाख रुपए थी मेले के अंदर। और उन्होंने क्या क्या बात मेरे को कही, वो गजब की बात थी। कहीं ने तो ये कहा है कि मेरी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी हो जाएगी, कहा मेरे को चिंता नहीं है ये बात कही है। किस तरीके से मजबूत और सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को किया है। ये हमारी सरकार निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नारी शक्ति को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरे ख्याल से काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबा समय हो गया। अंत में एक बात कहूंगा मैं पूजी गई वेदों में, पूजी गई वेदों में जिसे मैं उसे सिर झुकाता हूं। पूजी गई वेदों में जिसे मैं उसे सिर झुकाता हूं। मां स्वरूपी शक्ति के आगे हर क्षण नतमस्तक हो जाता हूं। दुर्गा भी यही लक्ष्मी बन हर घर में उजियारा करती है। नारी ही तो है जो इस सृष्टि से हर अंधकार को मिटाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नरेंद्र मोदी की।